हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी थंबनेल से जान ही गए होंगे कि आज के लेक्चर के अंदर हमने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आखिरी पार्ट है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड उसको डिस्कस करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, शुरुआत करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। पहले ये जानते हैं कि एक्चुअली में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो होता क्या है। देखिए, ये हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन कंपाउंड्स में हम अपना कार्बोक्सिल जो हमारे पास ग्रुप है उसको अटैच करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर, कार्बोक्सिल का मतलब होता है दैट इज COOH। ये है वो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप जिनको हम अपने अटैच करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक एल्केन है, उस एल्केन में हम एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह पे हम अपना कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास CH4 है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को निकालकर अगर मैं CH3 बना दूंगा और साथ में COOH लगा दूंगा तो अब ये मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है। इसका जो स्पेसिफिक नाम है वो है एसिटिक एसिड है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम अभी स्टडी भी करेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है, इसकी नेचर, इसके केमिकल, वो मैं बताऊंगा, अभी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो मोटी मोटी बात सिर्फ इतनी सी है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बोक्सिल जो ग्रुप है अगर वो होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कह देंगे। और उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एल्केन लेकर एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ COOH का ग्रुप को जो है अटैच कर दिया जाता है और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं कि ये जो एसिड है ये हमारा एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो इसका जो बिहेवियर है वो कैसे होगा मेटल के साथ या कोई भी एल्केन के साथ, एल्केन नहीं, आपका एल्कली के साथ, वो सारी बातें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कह देते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस कंपाउंड की अपनी एक एसिडिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो CnH2n+1, क्योंकि अगर एल्केन की बात करें तो CnH2n+2 होता है, तो एक हाइड्रोजन को निकालकर साथ में अटैच किया जाता है COOH का ग्रुप, इसको कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला आपका किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हमने फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है तो देखिए, C जो है कार्बन होता है, कार्बन के साथ जो इसके 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट होने चाहिए। तो एक तो वो OH ग्रुप के साथ अटैच कर लेता है और एक वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और ये बन गया आपका फंक्शनल फॉर्मूला कार्बोक्सिल ग्रुप का। बाकी दो टाइप्स के आपके होते हैं ये, एक होता है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का जो वर्ड है उसका मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ एक कार्बोक्सिल एसिड हो, कार्बोक्सिल ग्रुप हो, उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हम कहते हैं। और जिसमें दो हो जाएं उसको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। मोनो के कई हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, इसको फॉर्मिक एसिड हम कहते हैं। अभी बताया था CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और भी अभी स्टडी करेंगे। लेकिन यही अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करूं तो इसका जो एग्जांपल है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है हमारा, वो होता है COOH और साथ में अटैच होता है COOH, ये हमारा ऑक्सैलिक एसिड है। सो दिस इज माय ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसको कई लोग COOH होल ट्वाइस के फॉर्म से भी जानते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो ये है आपका डाई कार्बोक्सिल एसिड। ठीक है, दूसरा क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसको हम इथेन
डाइओइक एसिड भी हम कहते हैं। तो ये जो अब मैं बता रहा हूं ये IUPAC नेम है इसका ऑक्सैलिक एसिड का। 2 कार्बन का इथेन हो गया, 2 हमारे इसमें ओइक एसिड लगे हैं। ओइक जो वर्ड है वो COOH को देख के किया जाता है, तो 2 लगे हैं, इसलिए डाइओइक एसिड लिखकर आप इसको IUPAC नेम इसका यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहां पर ना मैंने कुछ आपको फॉर्मूलाज दिए हैं और उन फॉर्मूलाज के सामने उनके कॉमन नाम और IUPAC नेम भी हमने लिखे हैं। और IUPAC नेम बहुत सिंपल है। क्या करना है, जैसे आपको पता है एक कार्बन का मीथेन होता है, ई हटाकर मैंने क्या किया, मेरे पास क्या था, मीथेन है, मीथेन में ई हटा दीजिए, उसकी जगह पे ओइक एसिड लिख दो, तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम किसी का IUPAC नेम लेते हैं। कॉमन नेम आपके सामने है। तो अगर जनरली देखा जाए तो ये है मेरा फॉर्मिक एसिड, उसी फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड भी IUPAC में कहा जाता है। अब 2 कार्बन आप देख सकते हो, एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो इसलिए बन गया इथेनोइक एसिड। इथेन जो वर्ड है वो 2 कार्बन के लिए यूज कर, इथ जो है वो 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं, तो बन गया इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है। उसी तरह 3 के लिए प्रोपेनोइक एसिड है और इसका जो कॉमन नेम है वो भी प्रोपेनोइक एसिड ही कहते हैं। बाकी बुटेनोइक एसिड हो गया 4 के लिए, बुटायरिक एसिड जो है वो हमारा कॉमन नेम हो जाता है इसका। तो बहुत सिंपल है, आराम से किया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपने IUPAC नेम किसी का लिखना है तो करना क्या है, आपने एल्केन में ई को रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे ओइक एसिड लगाना है। इसलिए एल्केन के ई को हटाकर अगर ओइक लगाया जाए तो हम कहेंगे उसको एल्केनोइक एसिड। ठीक है, इसलिए उसको एल्केनोइक एसिड भी कहा जाता है। क्लियर है? बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड वो है जिसमें 2 कार्बन वाला मतलब क्या होता है, इथेन होता है, इथेन में से H निकाल के COOH अटैच किया जाता है। अगर कोई इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बारे में बात करता है, देखिए C ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, देखिए इस कार्बन के 4 हो गए। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका CH3COOH का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके पास है। जहां तक बात करते हैं हम अपने एसिटिक एसिड की, जो एसिटिक एसिड है वो एक लैटिन वर्ड एसिटम से निकला हुआ है, तो याद रखें प्लीज, एसिटम जो है एक लैटिन वर्ड है, वहीं से हमने इसका जो नाम है एसिटिक एसिड वो मतलब लेकर आए हैं। एक बात आपको बता दूं, हमारे फ्री स्टेट के अंदर जितने भी फ्रूट्स होते हैं जिसमें भी सिट्रिक टेस्ट होता है उसके अंदर आपके ये जो एसिटिक एसिड है वो पाया जाता है। इवन ऑयल्स में जो एस्टर होता है वो भी इसी का ही एक रूप है, इसी से बेसिकली हम बनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। एक्चुअली जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बन जाता है, उससे एक फ्रूटी स्मेल सी आती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके एसिटिक एसिड को हम डाइल्यूट कर दें लगभग 4 से 5% तक, तो उसी एसिटिक एसिड को फिर हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। सिरका जो घर में आप कभी यूज करते हो, तो आपको याद होगा कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको जो प्याज मिलती है सिरके वाले प्याज, वो बेसिकली विनेगर के अंदर ही उसको डिप करके रखा जाता है थोड़ा नमक डाल के। इसके अलावा जो विनेगर का कलर होता है वो एक्चुअली जो कलरिंग मैटर उसमें डाला जाता है उसकी वजह से है, अदरवाइज तो ये वैसे कलरलेस होता है आपका। और इसका जो टेस्ट होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें प्रेजेंट है उनकी वजह से इनको एक यूजुअल टेस्ट या फ्लेवर मिलता है। वैसे विनेगर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपके प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम अपने बेटा लैब प्रिपरेशन की। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर आपके पास कोई भी इथेनॉल है, हमने इथेनॉल को 2 बार ऑक्सीडाइज करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी इथेनॉल को जब आप एक बार ऑक्सीडाइज करते हो तो वो बन जाता है दैट इज एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को एक बार और अगर उसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो वो बन जाता है आपका ओइक एसिड, मतलब आपका बन जाता है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। शुरुआत हम ऑक्सीडेशन से करेंगे। हमारे पास क्या होगा, इथेनॉल होगा, ये मेरा अल्कोहल हो गया। हम इसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन को शो करने के लिए हम ऐसे करते हैं। इससे बनता है आपका एल्डिहाइड दैट इज इथेनल, ये आपका बनेगा।
इसकी एक बार आपने ऑक्सीडेशन और करनी है तो आपका बन जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन आपने करना है तो उसके लिए हमें एजेंट्स चाहिए होते हैं, और सबसे अप्रोप्रिएट जो एजेंट है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। हम इनको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। उसकी प्रेजेंस में इथेनॉल इथेनॉल बनता है और उसके बाद फिर से ऑक्सीडेशन करने से हमें हमारा इथेनोइक एसिड मिलता है। तो लैब के अंदर जब हमें प्रिपरेशन करनी होती है तो बेसिकली हम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। बात रहेगी आपके रिएक्शन पर्पस को समझाने के लिए। देखिए पहले तो बात CH3 CH2 OH, ये क्या है हमारा इथेनॉल हो गया, ठीक है। इसका हमने कर दिया ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझना, ऑक्सीडेशन के दौरान हम बेसिकली क्या करते हैं, ये बन जाएगा बेटा CH3 CHO, तो ये बन गया इथेनॉल। और फर्दर जब हम इसमें इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे फर्दर हमने जब इसकी ऑक्सीडेशन करी तो बन गया CH3 COOH। सो फाइनली आपने ये क्रम, मतलब ये सीक्वेंस याद रखना है कि शुरुआत अल्कोहल से होती है। अल्कोहल का एक बार आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो आपका एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का एक बार और करना है तो आपका एसिड तैयार होता है। तो अगर इथेनोइक को करना चाहते हैं तो ऑब्वियस है इथेनॉल से शुरुआत करूंगा, उससे इथेनॉल बनेगा, उसके बाद इथेनोइक बनेगा, और तब जाके आपकी लैब प्रिपरेशन के हिसाब से आप इसको बना सकते हो। क्लियर हो गया? ये जो हमने बात करी है ये लैब प्रिपरेशन की बात करी है। अब लास्ट के में मैन्युफैक्चर करना हो तो उसके लिए क्या करना है, चलिए उसके बारे में बताता हूं। अब हम बात करेंगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए सबसे पहले एक मैं बताता हूं, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक अल्कोहल से बना सकते हैं। अब अल्कोहल के अंदर अगर आपने देखा तो 2 बार हमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, बट अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो प्लेटिनम की हेल्प से 300 डिग्री सेल्सियस लगाकर भी डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो। वो भी एक तरीका होता है, वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि हम एसिटालीन से कैसे इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले जो एसिटालीन है इसमें वही है, हम 2 बार इसमें क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए कैसे करा जाएगा आपका। तो यहां लिखा गया है कि एसिटालीन इज फर्स्ट कन्वर्टर टू एसिटल्डिहाइड, ठीक है, उसको हम एसिटल्डिहाइड बनाते हैं। और उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए 40% ऑफ H2SO4 और उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और एज अ कैटलिस्ट हम मर्क्यूरी सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, और लगभग 1% हम मर्क्यूरी सल्फेट यहाँ पे यूज करते हैं। तो रिएक्शन पर्पज से अगर आपको मुझे समझाना हो तो एसिटालीन के अंदर हम क्या करेंगे, C2H2, ये हमारा एसिटालीन हो गया। सो पानी के प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में, ऑब्वियस है 40% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तो ये डाइल्यूट फॉर्म ही है आपका। और HgSO4 एज ए कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इससे बनता है CH3CHO, तो ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। उसके बाद अच्छा एक काम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं ना इसको आगे भी यूज करना है, तो एक बार इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और जी इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद इसी एसिटल्डिहाइड का फर्दर एक बार फिर से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। मैंने आपको बताया ना, एक बार हमने एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड बना दिया, उसका जब आप एक बार ऑक्सीडेशन करोगे दोबारा तो वो एसिड बन जाता है। तो अब मुझे इसको फिर से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हवा और जो एसिटल्डिहाइड बना है उसके वेपर्स को हम मैंगनीज एसीटेट के ऊपर से निकालते हैं, और उसको गर्म किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तब जाके वो आपका जो एसिटिक एसिड है प्रिपेयर हो जाता है। तो क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड का हम फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे जिससे एसिटिक एसिड आपका बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारे पास एसिटल्डिहाइड बना है उसके वेपर्स लेंगे, वेपर्स और हवा को मिक्स करके, मैं बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है यहाँ पे, ये जो गर्म है आपका मैंगनीज एसीटेट, ये क्या है, मैंगनीयस एसीटेट, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है, इसके ऊपर से पास करेंगे और तब जाके आपको आपका एसिड मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या रिएक्शन रहेगी, पहली बात तो CH3CHO, ये तो हो गया, प्लस
ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन मुझे करनी है। ए जो यूज होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है। टेम्परेचर है इसका 70 डिग्री सेल्सियस। और आपका CH3COOH जो है वो तैयार हो जाएगा। डबल है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए इन दोनों को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्रॉपरली बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला मेथड है। अब मैं आपको लेके चलता हूं उसके दूसरे मेथड की तरफ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि लैब के अंदर हम कैसे इथेनॉल का इस्तेमाल करके अपना एसिटिक एसिड बनाते हैं, और मैंने कहा था इसकी 2 बार ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। बट अगर आप चाहते हो कि सर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं 2 बार नहीं करना चाहता, तो आप एक काम कर लीजिए, जो एसिटिक एसिड आपके पास है आप उसके वेपर ले लीजिए। सॉरी, एसिटिक एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास अल्कोहल है जैसे इथेनॉल है, उसके आप वेपर को ले लीजिए। उस वेपर को आप ब्लैक प्लैटिनम जो है, जो कि 300 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, उसके ऊपर से पास कर दीजिए। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका एसिड जो है वो तैयार हो जाता है। तो ये जो प्लैटिनम है वो करता क्या है, वो एक्ट करता है एज ए, लिखा हुआ है वैसे तो, एज ए कैटलिस्ट की तरह वो यहाँ पे काम करता है। तो रिएक्शन कैसे बनेगी, सबसे पहले हमारे पास C2H5OH, ये हमारा इथेनॉल हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, और साथ में प्लैटिनम, ठीक है, क्या है, प्लैटिनम है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। और आपका CH3COOH बनेगा, साथ में पानी जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब मैं आपको इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं। सबसे पहले तो यही है कि ये जो प्योर एसिटिक एसिड होता है वो हमारा कलरलेस होता है नेचर के अंदर। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल होती है। विनेगर को कभी सूंघ के देखना, आप घर में मिल जाएगा आराम से, आप देखना, उसकी एक अलग सी कोई पंजेंट सी स्मेल होती है, तीखी सी स्मेल होती है। इसके अलावा ये बॉयल होता है 118 डिग्री सेल्सियस के अंदर। एनहाइड्रस एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें से पानी निकाल लिया जाए, और अगर हम उसको कूल डाउन करते हैं तो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, वो क्रिस्टल बर्फ की तरह हमें दिखाई देते हैं, और उसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से हम इस एसिटिक एसिड को ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचर जो हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब ये कि पानी को जो मॉइस्चर है ना, उस मॉइस्चर से पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत ये रखता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एट 0 डिग्री सेल्सियस 1.08 हमारे पास होता है। सोलिबिलिटी मिसेबल है, मतलब पानी के अंदर अल्कोहल, ईथर, ये सभी और प्रोपोर्शन में आराम से मिक्स हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो ये है इसकी कुछ आपकी दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मैं बात करता हूं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए सबसे पहले बात, ऑफ कोर्स ये एक वीक एसिड है, और क्योंकि ये वीक एसिड है इसलिए इसमें हम ब्लू लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ब्लू लिटमस को इसके पास लेके आएंगे तो वो उसको रेड में जो है वो टर्न कर देगा, ठीक है। सो ब्लू लिटमस जो है वो टर्न हो जाएगा आपका रेड के अंदर, पहली बात। तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास एक्टिव मेटल्स हैं जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम, और आप अच्छी तरह जानते हैं एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आपकी लिबरेट होती है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन ये जो एसिड है ये वीक एसिड होता है। इसी वजह से क्या बनेगा थोड़ा उसको हम जानेंगे। देखिए जैसे कि मेरे पास मान लीजिए CH3COOH, ये हो गया एसिड, साथ में एक जिंक को मैंने रिएक्ट करवाया, तो 100% है कि हाइड्रोजन तो लिबरेट होगा, बट यहां पर हमारे पास बनता है जिंक एसीटेट, मतलब CH3COO, यहाँ पे ट्वाइस, और यहाँ पे आ जाएगा Zn, ठीक है जी। हाँ, इसको हमें डबल करना पड़ेगा और ये ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो जाएगा। तो उसी तरह CH3COOH, साथ में अगर मैं मैग्नीशियम का इस्तेमाल करता हूं तो बन जाएगा मैग्नीशियम एसीटेट, मतलब CH3COO, साथ में इसका डबल मैग्नीशियम, और हाइड्रोजन जो है वो आपका लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम डबल कर देंगे और यहां से आपको आपका पूरा जो रिएक्शन है वो यहां पर मिल जाता है, ठीक है। इजी है, हो जाएगा, गुड। इसके अलावा जैसे हमें पता है कि हमारा जो एसिड और बेस जो है वो जब भी आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर जो है वो हमारा बनता है, लेकिन ऑब्वियस है ये वीक एसिड है इसलिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता। तो होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एसिड है, ठीक है। एसिड जो है, एसिड जब हमारे बेस से रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस है हमारा
सॉल्ट एंड वाटर जो है वो आपका क्रिएट होता है। लेकिन वीक एसिड है जी ये, तो जैसे कि एग्जांपल CH3COOH है, ये एसिटिक एसिड हो गया। इसको हम मान लेते हैं NaOH से रिएक्ट करवा देते हैं, तो उस केस में CH3COONA आपका तैयार होता है, साथ में जो पानी है वो बन जाएगा। इसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। दिस इज सोडियम एसीटेट। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ साथ साथ लिखते जाओ, प्रैक्टिस होती जाएगी तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको, ठीक है, गुड। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी भी आपके एसिड को जब हम एक कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन जो हमें यहाँ पे साल्ट मिलेगा वो वही सेम होगा जो भी हमारा बन रहा था। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3COOH है। अगर मान लीजिए इसमें सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करता हूं तो देखिए पहली बात तो ये याद रखें कि रिजल्ट क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यार रिलीज होगा ही होगा, साथ में पानी भी बनेगा आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, CH3COOH को हटाकर यहाँ पे बस अपना मेटल लगा दीजिए, तो CH3COONA दैट इज सोडियम एसीटेट जो है वो आपका यहाँ पे बन जाता है। बैलेंस करना पड़ेगा, मैंने बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और CH3COOH है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज HCO3, अगर मैं इससे रिएक्ट करवाता हूँ तो वही सेम चीज CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो सब कुछ बनेगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैलेंसिंग थोड़ी अलग हो जाएगी, वैसे देखा जाए तो ये ऑलरेडी बैलेंस है आपका, तो कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये है आपका इसका डी पार्ट, क्लियर हो गया, ओके गुड। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर किसी एसिटिक एसिड को अगर मैं अल्कोहल से रिएक्ट करवा देता हूं और उसके अंदर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का इस्तेमाल करे, मतलब एक ऐसा एजेंट जो पानी निकाल दे, तो वो दोनों आपस में मिलके एस्टर क्रिएट करते हैं। मतलब क्या हुआ मैं आपको करके बताता हूं, समझ में आएगा। जैसे कि CH3COOH ये हो गया एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड को हमने HOC2H5 लिया, ये क्या है, इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल, और ये है आपका दैट इज एसिटिक एसिड, ये मेरा एसिटिक एसिड है। करना क्या है कि यहां से मुझे पानी को निकालना है, ठीक है, यहां से पानी को निकालना। पानी को निकालने के लिए मुझे डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए, और सबसे बढ़िया क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो हम यहाँ पे किस फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, प्लीज याद रखें, ये लिखा भी हुआ वैसे मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपका होना चाहिए। तो वो यहाँ का जो पानी है वो निकाल देगा, और जैसे पानी को निकालेगा तो बनेगा बेटा देखो CH3COOC2H5 प्लस पानी जो निकाला था वो आपको मिलेगा। इसी को बोलते हैं इथाइल एसीटेट, एसीटेट, और ये जो चीज आपको मिली यही हमारा एस्टर होता है। और इसी प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन के नाम से भी हम जानते हैं, यही एस्टेरिफिकेशन आपका होता है। ये जो प्रोसेस है आपका, दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन, इसको एस्टेरिफिकेशन भी हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बाकी कोई अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना चाहता है तो मैं बता देता हूँ बेटा। सी, ये एच, ये एच, ये एच, मैंने अभी सिर्फ इसको बनाया है। उसके बाद हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक गलती हुई है मुझसे, C2H5 है ना आपका, पहले मैं इसको बना रहा हूँ, ये बना मेरा यहाँ पे, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बना दिया, ठीक है। साथ में एक ऑक्सीजन अटैच करेंगे, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ऐसे। तो ये जो चीज है मैं यहाँ से यहाँ तक बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो बना ही दिया था तो मैंने कहा यही बना देते, तो इस तरह से बेटा आपका ये बन जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर आपका फॉर्मूला बन जाता है। इसको इथेनॉइड भी कहते हैं, इथेनॉइड, इथेनॉइड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसके अलावा दो छोटी छोटी चीजें और हैं, जैसे कि किसी भी एसिटिक एसिड को अगर मैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवाता हूं तो मैं एसिटाइल क्लोराइड जो है वो हमें मिलता है। ये रिएक्शन वैसे मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक आएगी, बट आपके सिलेबस में है तो मैं करवा रहा हूँ। ज़्यादातर जो आता है वो स्टेरिफिकेशन के बेसिस वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं, बट मैं आपके लिए कर देता हूँ। CH3COOH हमारे पास है, प्लस PCl5 हमारे पास यहाँ पे बनेगा। होगा क्या, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ का एक Cl लेकर बन जाएगा HCl, पहली बात तो जब बाय प्रोडक्ट की बात करें। फिर क्या होगा कि CH3CO ये है ना, और इसका एक Cl ले लिया, प्लस POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये ऐसा कुछ बनता है यहाँ पे आपका। बाकी आपके पास CH3CO, ठीक है, ये एसिटाइल क्लोराइड बन गया आपके पास। बस ठीक है, ये बेसिकली आपका रिएक्शन है। रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा आपको, आप कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका इसमें जो है वो आपका थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट, 5 पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहते हैं ए बनाता है एसिटिक एंड हाइड्राइड ऑन हीटिंग विद फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। बेटा देखो क्या होता है ना, मेरे पास CH3COOH है, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इसमें से पानी जो है निकाल दिया जाए। अब पानी को निकालने के लिए इसके अंदर हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना होगा। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हो जो कि P2O5 होता है और उसको हीटअप करते हो, तो क्या करेगा वो, इसके अंदर के पानी को तो निकाल देगा, और पानी को निकालने के बाद जो बनता है वो CH3CO होल ट्वाइस NO। तो ये बनाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। पानी निकल चुका है, जो बच गया वो आपके सामने है, इसका डबल कर दीजिए तो आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया जी आपका। चलिए, और आखिरी रह गया बेटा रिडक्शन। अगर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिया जाए, आपको बताया था मैंने ऑक्सीडेशन से क्या था, अल्कोहल से हमने अपना एल्डिहाइड बनाया था और एल्डिहाइड से हमने अपना एसिड बनाया था। अब अगर मैं रिडक्शन करता हूं तो उल्टा चल पड़ेगा, मतलब हमारा जो एसिड है उससे मैं एल्डिहाइड या अल्कोहल भी बना सकता हूं। तो बस ये उल्टा वाला प्रोसेस है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हो तो एल्डिहाइड वाला जो बीच वाला वो जो प्रोसेस है, मैं करके बताता हूं मैं क्या बोल रहा था। आई एम सेइंग कि मेरे पास अल्कोहल है, उस अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया था तो हमारे पास एल्डिहाइड बन गया था। उसका फिर से ऑक्सीडेशन किया था तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो हमारा तैयार हुआ था, ठीक है, एसिड तैयार हुआ था। ये है ऑक्सीडेशन के दौरान, ये ऑक्सीडेशन करने से हुआ था। अगर आप रिडक्शन करते तो उल्टा हो जाता है, रिडक्शन करोगे तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते हो तो बीच वाला ये जो प्रोसेस है इसको कैंसिल करके डायरेक्ट एसिड जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। और यहां पर एग्जैक्टली यही सब हो रहा है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है CH3COOH है, ये मेरे पास हो गया दैट इज एसिटिक एसिड। और हम इसका रिडक्शन करेंगे, मतलब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें 4 आपके हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाएंगे, नेचुरल हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से C2H5OH प्लस पानी जो है वो आपका प्रिपेयर होता है। इसमें 2 3 4 5 5 6 7, तो बेसिकली 4 4 और 3 7, और ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। अगर रिडक्शन कर रहे हो तो उल्टा करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, डायरेक्ट वो आपका अल्कोहल आपको बना के दे देगा। तो ये ऐसे कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास बेटा टेस्ट आ जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं, देखिए सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी एसिटिक एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका रिलीज होता है। और अगर आप चाहते हो, आप चेक करना चाहते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो लाइम वाटर से पास कर लीजिए, वो मिल्की हो जाएगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्रिपेयर हुआ है। इसके अलावा अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर उसके साथ अगर आप इसको रिएक्ट करते हो तो आपको मैंने क्या कहा था, इसके अंदर स्टेरिफिकेशन हो जाएगी, फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अगर फ्रूटी स्मेल आ गई तो इसका मतलब है कि इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड ने जिस पर्टिकुलर कंपाउंड को एस्टर बनाया वो कोई और नहीं है, वो आपका जो है वो एसिड ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है आपका।
इसके अलावा अगर आप एक न्यूट्रल आयरन 3 क्लोराइड का इस्तेमाल करते हो तो उसका वाइन रेड कलर हो जाता है आपका, तो वो भी बताता है द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड बेसिकली आपका। ठीक है, ओके। सो फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया, इसका यूज कहां कहां यूज होता है। बहुत रेयर ये क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो चेकिए। तो एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, लेबोरेटरी एज ए रिएजेंट की तरह यूज किया जाता है। विनेगर हम घर में यूज करते हैं, मेडिसिन भी कई यूज होता है, डाइस, परफ्यूम, एस्टर। ठीक है, रबर जो है उसको कोएगुलेट मतलब उसको इकट्ठा करने के लिए भी हम लेटेक्स से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेलुलोस एसीटेट बनाना हो, पैकेजिंग मटेरियल बनाना हो, वार्निशिंग बनानी हो, तो इन सब में भी इनका इस्तेमाल होता है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पार्ट था तो मैंने करा दिया आपको, और आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी कर लिया है, उसके रिलेटेड सारा जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया हमने। देखो इस पूरे पार्ट के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर हम किसी भी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो नहीं, किसी भी एसिड का रिडक्शन करते हैं तो क्या होता है, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या क्या बनता है। मेन चीज जो फोकस है वो इस बात पे ज्यादा रहता है। ठीक है, बाकी आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।